नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली हमारे सामने है, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली विश्लेषण के लिए यहाँ पे आई हुई है। सबसे पहले देखें तो हथेली का आकार निश्चित रूप से आयताकार है। जो आपका करियर रहने वाला है, जिसमें ज़्यादा आप जो है उन्नति पाएंगे, तरक्की पाएंगे, वो या तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा या बोलने से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो, ऐसे करियर में आपको जो है तरक्की ज़्यादा मिलेगी। और जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ऐसे करियर में आपको उतनी तरक्की नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखेगा कि आपकी जो ये केतु का पर्वत है, यहाँ पे इसमें छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा है। और जब ये रेखाएं गौण किस्म की होती है, बहुत ज़्यादा जालनुमा बनाती है, तो निश्चित रूप से ये बताती है कि व्यक्ति के मन में कोई न कोई चिंता है, व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई चिंता बनी हुई है और व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है। और उसके कारण कहीं न कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, दुविधा की स्थिति बनी हुई है। सही से व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, केतु के दूषित होने की वजह से। आपका केतु क्या है, यहाँ पे दूषित दिखाई दे रहा है। हाँ, अब चलते हैं, आपने कुछ सवाल मुझसे पूछे हैं, तो सबसे पहले सवालों पे चलते हैं। मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। देखिएगा, मैं बताता हूँ, सरकारी नौकरी के तो पूरे योग थे, लेकिन यहाँ पे राहु के प्रभाव के कारण सरकारी नौकरी के योग भंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद 41वें वर्ष से व्यापार के शानदार योग दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, राजयोग आपकी हथेली में है, जबरदस्त रूप में। देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं हम, तो आपकी ये उंगली पूरी तरह से लंबवत खड़ी है, आपकी जो है कनिष्ठिका उंगली, और यहाँ पे रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई कमी नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे दिख रहे हैं और आप एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। उत्कृष्ट व्यापारी आप बनेंगे और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे आप। अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, कुछ करने वाला गुण आपका रहेगा। और कहीं ना कहीं स्वयं उद्यमी तो होंगे ही, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहेंगे जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव आपको याद रखें। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये उंगली भी आपकी सीधी खड़ी है और कहीं ना कहीं बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता ज़बरदस्त रूप में है। और इस रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कहीं कोई जो है अगर नुकसान हो भी जाता है तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी स्पष्ट दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रही है। और देखिएगा, हमारे हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है, अगर ये उंगली आपकी बड़ी हो, आपकी इंडेक्स की फिंगर से और मिडिल की फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति करेंगे। अब देखिएगा, ये उंगली अगर इस तरह से झुकी हुई होती है इस तरफ, तो व्यक्ति को जो है शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है, ठीक है ना।
और ये उंगली भी इस तरफ झुकी हो तो धार्मिक भावनाएं भी अच्छी रहती है। ये सारे गुण दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें राजयोग कहाँ बन रहा है, व्यापार का योग कैसे बन रहा है, वो हम दिखाते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली आपकी लंबी है, इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये लंबी है आपकी और इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। बृहस्पति का पर्वत शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, राजयोग बन रहा है। ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर व्यक्ति ने सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं की तो ये व्यक्ति व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण जाने जाते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि 99.9% तो सरकारी नौकरी है, तो आप इनको व्यापार के लिए क्यों कह रहे हैं। देखिएगा आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये चंद्रमा से निकलकर आगे जा रही है और भाग्य स्थान पे एक रेखा हल्के से इसको टच कर रही, काटने की कोशिश कर रही है। एक दूसरा आप देखेंगे लगातार राहु की रेखाएं इसको डिस्टर्ब करती हुई दिखाई दे रही है और ये चंद्रमा से निकल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। तो यहाँ पे जीवन काल के 40वें वर्ष तक राजयोग का फल नहीं दे रही है और उसके बाद जो फल दे रही है उसमें क्या कर रही है, ये व्यापार के योग बना रही है। तो अभी न तो व्यापार के योग है न सरकारी नौकरी के योग है। 40वें वर्ष के बाद 41वें वर्ष से व्यापार के बहुत शानदार योग है, आपको व्यापार में जाना है। उसके साथ साथ देखेंगे तो 42वें वर्ष में आप देखेंगे आपका जो अंगूठा है इसमें 3 पोरवे दिखाई दे रहे हैं, 3 कट दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहा है कि आपको लगभग 42वें वर्ष से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धन नहीं रहेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति है जबरदस्त रहेगी, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप उस सीढ़ी को पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी आएगी, इससे आपको संभल कर चलना है। धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा कहला रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता को भी यहाँ पे दिखा रहा है, निश्चित ही 41वें वर्ष से। ठीक, तो व्यापार कब से है, 41वें वर्ष से है और 2 ग्रहों का व्यापार है, इसमें से आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। एक तो है शुक्र, चाहे आप रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करें या सजावट की चीज़ों का व्यापार करें या जो है ब्यूटी इंडस्ट्री जैसी चीज़ों का व्यापार करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या सोना चांदी का आप व्यापार कर सकते हैं। दूसरा है व्यापार में अगर अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा का क्षेत्र में ट्यूशन वगैरह का या किसी ऐसी चीज़ों का काम कर सकते हैं जो शिक्षा को दे, मानी पढ़ाने वाला काम, या मेडिकल लाइन का काम कर सकते हैं, या जो है मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग संबंधी काम कर सकते हैं, या कानूनी सलाहकार जैसे काम कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा आपने लिखा है, मेरे को रात में बहुत ही गंदे गंदे सपने आते हैं। आप देखिए किस वजह से आते हैं। पहले से ही अगर हम देखें आपका जो केतु का पर्वत है वो यहाँ पे दोषयुक्त है, और जब केतु का पर्वत दोषयुक्त होता है
और शुक्र जो है अनबैलेंस स्थिति में होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, और राहु की स्थितियाँ जो है हथेली में साफ दिखाई देती हैं, तो क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गंदे गंदे सपने आते हैं, व्यक्ति के अंदर जो है नेगेटिव ऊर्जा भरी रहती है, पॉजिटिव ऊर्जा उसको नहीं छू पाती है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती हैं। ठीक है ना। तीसरा आपने सवाल किया है, क्या मेरे व्यापार के योग हैं तो कौन सा व्यापार। मैंने ये भी बता दिया है व्यापार के योग है, कब से है और किस व्यापार के योग है, ये मैंने बता दिया है। चौथा आपका सवाल है, मैं बार बार कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है ना। परिवार में लड़ाई वो झगड़े होते हैं और मेरे भाइयों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती है। अब देखिएगा, बार बार कंफ्यूज क्यों होते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे राहु की स्थिति है, और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो सबसे पहले जीवन की लकीर को काटते हैं, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें देता है। किसको लेके, करियर और धन की रेखा को काट रहा है, तो पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, रोजगार को लेके कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। और ये क्या कर रहा है, मस्तिष्क रेखा को काट रहा है, तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्षीण होने बैठ जाती है और व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है, कंफ्यूज में आ जाता है, उलझन में आता है। और इसको भी काट रही हैं तो क्या करता है, व्यक्ति को रिश्तों का फायदा नहीं मिलता है, रिश्ते कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंस होते हैं। अब यहाँ पे शुक्र है कुटुंब का कारक, भाई बहनों का कारक। आपका शुक्र क्या है, यहाँ पे अति बली है और हस्तरेखा में अति वर्जित है, तो इस कारण से जो है भाई बंधुओं से आपका मन मुटाव रहता है। जब तक शुक्र ठीक नहीं होगा तब तक मन उटाव बना रहेगा, उनका फायदा नहीं होगा। पांचवा, पति पत्नी हम दोनों के आपस में भी नहीं बनती है, अक्सर बात बात पर झगड़ा होता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का आप भाग देखें तो क्या है, ये शनि की तरफ झुक रहा है, मतलब परिवार को लेके परेशानियां हैं, परिवार को लेके चिंता है। यहाँ पे देखें, ये शनि की तरफ झुक रहा है, शुक्र का पर्वत, मैरिटल लाइफ का मालिक है ये। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और निम्न मंगल से एक रेखा निकल करके हृदय की लकीर में समाहित हो गई है, तो इनके जो प्रभाव है वो दाम्पत्य जीवन पर अच्छा नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है आप उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है, परिवार का सुख भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। शुक्र इस चीज को बता रहा है, मंगल की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति इस चीज को बता रही है। अब आपने छठवां क्वेश्चन बोला है, मुझे मेरी नौकरी करने में भी बहुत समस्याएं आती हैं और आपका मन करता है कि नौकरी को छोड़ छाड़ चले जाओ और कुछ दूसरी खोजो। इसका भी हम जवाब देते हैं, हथेली देख के देखिएगा, ये बीच की उंगली है आपकी और इसके नीचे का भाग शनि का पर्वत है, ध्यान से देखिएगा। और नौकरी का जो मालिक है वो शनि है। आपको नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी पाने में अगर कठिनाइयां हैं तो अपने शनि को ठीक करना चाहिए। यहाँ पे करियर और धन की रेखा को इस तरह से ये काट रहा है, मानी आपके रोटी रोजगार को छीनने का काम कर रहा है। आपका मन कभी कभी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, नौकरी छोड़ने की आप बहुत ज़्यादा मन बना लेते हैं। अगर शनि ज़्यादा वक्री अवस्था में आएगा तो ये नौकरी भी छुड़ाएगा, और अगर व्यापार की तरफ जाएंगे तो व्यापार से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसका मैं उपाय आपको भेज रहा हूँ। आपने सवाल किए, हमने उसका समझा के जवाब दिया है। उम्मीद है आपको जो है अपने सवालों का पूर्ण जो है उत्तर मिल गया होगा। अब थोड़ी सी दृष्टि हम आपकी हथेली में और डालते हैं, इसको बारीकी से समझने की
कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी इंडेक्स की फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं और ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास भी आपका बना हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी के बारे में मैंने बता दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अंगूठे का दूसरा पौरवा जो आपका है ये पहले पौरवे से बहुत बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। कहीं आपने धन लगाना था, किसी ने कहा लगा दिया, या कुछ और समझो, निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और देखिएगा लगभग 36 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का क्या होता है, भाग्योदय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 42वें वर्ष की आयु के बाद या 42वें वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। फिर 45वें वर्ष की आयु में जो है अच्छा खासा जीवन में चीज़ें उभर रही है। फिर 56 वर्ष की आयु में आपकी जीवन में अच्छे परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहा है, घर परिवार का भी जो सुख है वो थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन निश्चित ही 42वें वर्ष से चीज़ें अच्छी आएंगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिएगा, आपके अगर हम हृदय की लकीर को देखते हैं, सीधा ये आचार्य बृहस्पति से मिल रही है। ठीक 42वें वर्ष से चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। आपकी मस्तिष्क की लकीर देखें तो इस प्रकार से आती हुई पूरी हथेली को पार करने की कोशिश कर रही है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रायों बहुत सोचने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो ये जीवन रेखा है पूरी हथेली को पार कर रही है। ये बहुत अच्छा है। जब आप उन्नति करने बैठ जाएंगे तो निश्चित ही लगातार उन्नति करेंगे। एक रेखा इस तरह से आ रही है, देखिएगा आपकी जो तरक्की होगी वो जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस तरह से राहु की रेखाएं हैं, भले ही त्रिभुज भी बन रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। आपने क्या करना है कि राहु की रेखाओं का उपाय करना है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। विदेशों से भी अच्छा खासा धन आप कमाएंगे, आपकी हथेली का ये चतुष्कोण बता रहा है। ठीक जीवन काल के 45वें वर्ष में ये मनी ट्रायंगल आपका जागृत हो जाएगा और जीवन में ऊंचाइयों की वो सीमा तय करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। सपने में भी ऐसी सीमा को ये तय कराएगा और जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। आपकी पहली रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये है स्वास्थ्य की रेखा। आपका चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, वर्तमान में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया निश्चित तौर पे करनी होगी। दूसरी रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही, अभी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है 42वें से पहले। तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है, ये भी है आपकी सुख की रेखा। निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सी लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूल गया है, मानसिक परेशानियों को वर्तमान में जन्म दे रहा है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों
और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। निम्न मंगल अगर देखें तो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव या क्षणभंगुर वाला गुस्सा रह सकता है, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, कुछ समस्याएं अभी 2.5 वर्षों तक तो ज़्यादा रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होंगी और 42वें वर्ष में पूरा सुख मिलना शुरू हो जाएगा। शनि की स्थिति देखें, शनि रोजगार को छीनने का काम कर रहा है, थोड़ा सतर्क रहे, शनि की पूजा करें। यहाँ पे मगर एक शानदार त्रिभुज की ओर ये इशारा कर रहा है। निश्चित तौर पे ठीक 41वें वर्ष में ये त्रिभुज परिपक्व अवस्था में आ रहा है और आपको कहीं न कहीं बुद्धिमान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त रहेंगे और ये निशान बता रहा है कि धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आने वाले ठीक 42वें वर्ष से कमाएंगे और उसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से लकीरें हैं। व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहने वाली है, सेवा भाव रहने वाला है और निश्चित ही कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर रहेगी। वाणी की शक्ति भी अच्छी रहने वाली है, इस और ये ध्यान दिलाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा अगर इसको देखें तो ये थोड़ा सा हल्का, कहीं पे बहुत ज़्यादा उभर रहा है, कहीं भी छोटा रहा है, तो कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, कभी कभी भावुकता ज़्यादा आ जाती है या इमोशनली थोड़ा आप परेशान हो जाते हैं। थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा पानी का सेवन ज़्यादा करें और खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब भी आपको समझा के इस हथेली में दे दिया है और बाकी जो है बारीकी से विश्लेषण भी आपका कर दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भी भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।